गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी जब कोई रे ऑफ लाइट है वो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से पास आउट होती है और रेरर से डेंसर या डेंसर से रेरर पास आउट हो, और उस दौरान रिफ्रैक्शन फार्मूला हमने पढ़े थे। दो फार्मूले हमने पढ़े थे। एक तो पढ़ा था रेरर से डेंसर के लिए, रेरर से डेंसर रिफ्रैक्शन के अंदर रिफ्रैक्शन फार्मूला इन स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज रिटन एज μ2 बाई वी माइनस μ1 अपॉन में u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में r। और अगर मैं डेंसर से रेरर की बात करता हूँ तो हम बात करेंगे μ1 अपॉन में u v μ2 अपॉन में u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन में r। सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू चेंज रहेगी। लास्ट लेक्चर में हमने इन दो फॉर्मूलों को डिस्कस किया था, इनके न्यूमेरिकल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। और आज हम बात कर रहे हैं, इससे अगला टॉपिक है हमारे पास लेंस मेकर फार्मूला। इस लेंस मेकर फार्मूला के बाद ही मैं आपको लेंस पढ़ाऊंगा। और लेंस मेकर फार्मूला होता क्या है, लेंस के बारे में हमने 10th क्लास में कुछ पढ़ा है, थोड़ा बहुत ऊपर से डिटेल, जो मैंने आज तुम्हें कहा था कि आप सभी 10th क्लास की जो बुक है एक बार उससे लेंस ज़रूर पढ़ें, लेंस के रे डायग्राम ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हमें याद करनी होंगी फिर से। तो लेंस हमने पढ़ा था कि कोई भी एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल होता है जो किन्हीं भी दो स्फीयर से बाउंड होता है, और क्योंकि इसमें रिफ्रैक्शन होता है तो लेंस हमारे पास दो पार्ट्स में डिफाइन किए गए थे, एक तो कॉन्वेक्स लेंस और एक कनकेव लेंस। तो इसी टॉपिक के रिगार्डिंग हम लेंस मेकर फार्मूला की बात करेंगे। और लेंस मेकर फार्मूला होता है वो दरअसल एक रिलेशनशिप होता है फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्योंकि कोई भी लेंस है वो दो स्फीयर से बाउंड होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे और दो उसकी क्या होंगी बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज द रिक्वायर्ड लेंस मेकर फॉर्मूला जो हमें डिराइव करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इस पर बोर्ड के अंदर, या तो 3 नंबर का कोई न्यूमेरिकल आएगा या 3 नंबर का इससे कोई डेरिवेशन आपसे पूछेगा, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो लेंस मेकर फॉर्मूला एक रिलेशनशिप होता है फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो वी कैन रिटन एज इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। इसके कुछ साइन कन्वेंशन है, कुछ रूल्स, कुछ प्रथा जो चली आ रही है लेंस मेकर फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए। तो वो कुछ रूल्स हैं। जो पहला रूल है वो ये कहता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज है वो पॉइंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे, मतलब उन ऑब्जेक्ट और इमेज का कोई साइज नहीं होगा, वो पॉइंट होंगे। पॉइंट की तरह ट्रीट करोगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है उनसे निकलने वाली इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे एंगल स्मॉल बनाएंगी। स्मॉल एंगल बनाएंगी तो एपरेचर भी क्या होगा, स्मॉल होगा। और लास्ट पॉइंट ये है कि जितने भी डिस्टेंस होते हैं वो तो हमें पता ही है, ऑल द डिस्टेंस इन द लेंस आर मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो बेटा ये साइन कन्वेंशंस हैं और ये इसकी डेफिनेशन, और ये है फॉर्मूला लेंस मेकर फॉर्मूला, जिसको प्रूव करने के लिए हमें इन दो फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी, रेरर से डेंसर और डेंसर से रेरर। ठीक है बेटा, तो देखो कैसे करेंगे इनका यूज। तो बेटा देखो लेंस मेकर फॉर्मूला में, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि दो टाइप के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और एक कनकेव लेंस। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होगा उसमें हम लेंस मेकर फॉर्मूला, डेरिवेशन मैंने बताया क्या है हमारे पास, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। मुझे ये सॉल्व करना है, तो उसके लिए मैं कॉन्वेक्स लेंस चूज कर लेता हूँ। देखो ये मैंने एक थिक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया लाइक दिस। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया पहला सरफेस दैट इज इक्वल टू ए P1B, ये दूसरा सरफेस A P2B एंड P1 P2 आर द पोल्स ऑफ द टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। दिख रहा है तुम्हें, क्योंकि एक लेंस है वो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के सम से बनता है, एडिशन से। तो ऑब्वियस सी बात है एक लेंस में दो स्फीयर होंगे, तो देखो ये पहले सरफेस है तो एक स्फीयर इधर बनेगा, दूसरा सरफेस ये है तो दूसरा स्फीयर इधर बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है इसका सेंटर इधर बनेगा, इसका सेंटर इधर बनेगा। पहले सरफेस का सेंटर उधर, दूसरे सरफेस का सेंटर इधर, क्योंकि दूसरा स्फीयर इधर बनेगा, ऐसे बनेगा ना जैसे हम बनाते हैं, 10th क्लास में बताया था आपको। तो अब उसने कहा है कि ऑब्जेक्ट इसके सामने रखो। ठीक है भाई, सबसे पहली बात तो मुझे ये कंसिडर करना है कि भाई ये
जो लेंस हमने लिया है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदर का कितना है μ2, डेंसर का μ2, बाहर कितना है बेटा रेरर का हो गया μ1 और डेंसर का कितना है μ2 एंड μ2 इज ग्रेटर देन μ1। ये बात तो कंफर्म है यहाँ पर, इतना तो हमें लिखना है। और क्योंकि मैंने ये कहा कि ऑब्जेक्ट और इमेज को आपको पॉइंट की तरह ट्रीट करना है, तो ऑब्जेक्ट ये रहा पॉइंट जो मैंने इस लेंस के सामने रख दिया, और इस ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट कोई निकली बेटा, और वो लाइट जाकर किस सरफेस पर गिरेगी, सबसे पहले AP1B पर। किस पर गिरेगी, AP1B पर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई AP1B μ2 अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसमें दो केस हैं। कितने केस हैं बेटा, दो। पहला केस क्या है कि लेंस मटेरियल है वो कंटिन्यूस हो। क्या है, लेंस मटेरियल इज कॉन्टिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब है कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो इस पहले सरफेस पर, लेंस के पहले सरफेस पर गिरेगी तो रिफ्रैक्ट होगी। तो जो कोई भी रे ऑफ लाइट जो इस लेंस के पहले सरफेस पर गिरी है वो रिफ्रैक्ट होगी, लेकिन आगे का जो सारा का सारा मीडियम है वो डेंसर ही है। दैट मीन्स जो सेकंड बाउंड्री है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि लेंस मटेरियल है वो कंटिन्यूस है, मतलब लाइट आई रेरर से कहाँ जाएगी, डेंसर, लेकिन आगे का सारा मीडियम कैसा है, डेंसर ही है। तो डेंसर है तो रे ऑफ लाइट भाई नॉर्मल हम खींचे, ये देखो नॉर्मल मैंने खींच दिया। नॉर्मल किस तरफ ड्रॉ होगा, मैंने आपको बताया था नॉर्मल इज ऑलवेज ड्रॉ टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइट किस तरफ बेंड हो जाएगी, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि रेरर से कहाँ जा रही है बेटा, डेंसर। तो लाइट जो रेरर से डेंसर बेंड हुई है वो हमें इमेज कहाँ देगी बेटा, I1 पर। इमेज कहाँ मिली हमें, I1 पर। ध्यान से समझो, मैंने एक लेंस कंसिडर किया और उसके दो सरफेसेस AP1B, AP2B, ओ ऑप्टिकल सेंटर जहां से सारे डिस्टेंस मेजर करेंगे। बाहर का मीडियम रेरर, अंदर का डेंसर। इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर मैंने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया। रे ऑफ लाइट चली जाकर पहले सरफेस पर गिरेगी और मैंने माना कि जो लेंस मटेरियल है, पहला केस, वो है कंटिन्यूस। इसका मतलब जो सेकंड बाउंड्री है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, सारा मीडियम आगे का डेंसर ही है। और जब रेरर से डेंसर जाती है तो हमें पता है कि नॉर्मल खींचकर लाइट किस तरफ बेंड हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इससे जो इमेज मिलेगी, देखो यहां से यहां तक तो मैंने डार्क लाइन शो की है, उसके बाद मैंने डॉटेड लाइन बनाई है। इसका मतलब ये फाइनल इमेज नहीं है। फाइनल इमेज कब बनेगी बेटा, कहाँ बनेगी, वो दूसरे सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद ही तो बनेगी। लेकिन अभी लाइट कहां से कहां गई है, रेरर से डेंसर, जिसके लिए इमेज हमें आई पर मिल रही है और सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किए जाएंगे। दैट विल बी टेकन एज V1 बिकॉज इट इज नॉट द फाइनल इमेज। ये इमेज है लेकिन फाइनल इमेज नहीं है। और ये रहा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या लेंगे, -u। C1 C2 विद द ऑप्टिकल सेंटर्स। तो लाइट है वो कहां से कहां गई है, रेरर से डेंसर। तो इसमें हम लिखेंगे कि द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ, कहां पर गई है बेटा, रेरर से डेंसर गई है, एंड इंसिडेंट ऑन AP1B। AP1B पर गिरकर रिफ्रैक्ट हो गई, और रिफ्रैक्ट होने के बाद रिफ्रैक्शन फॉर्मूला क्या होता है जब रेरर से डेंसर जाता है, मैंने बताया था ना, μ2/v, μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, इस फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन के साथ ही ये फॉर्मूला हमने निकाला था। तो फाइनल इमेज V की जगह क्या होगा बेटा, इस ऑब्जेक्ट के लिए फिलहाल रेरर से डेंसर में इमेज I1 पर बन रही है जो कि V1 की दूरी पर है। तो ये क्या लिख देंगे, V1। μ1 में u तो एज इट इज u ही रहेगा, इज इक्वल टू पहले सरफेस से रिफ्रैक्ट हुई है लाइट, रेरर से कहाँ गई है, डेंसर, और ये पहला सरफेस है। पहले सरफेस का ऑब्वियस सी बात है सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर है, तो रेडियस भी उधर ही होगी, और वो रेडियस R1 होगी। तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई जब लाइट रेरर से कहाँ गई बेटा, डेंसर। जब लाइट कहाँ से कहाँ गई, रेरर से डेंसर। इफ द लेंस मटेरियल इज कंटिन्यूस इट मींस द सेकंड सरफेस इज डजंट एग्जिस्ट, आगे का सारा मीडियम डेंसर ही है। तो अब दूसरे सरफेस में क्या होगा, जब मैं कह दूं केस सेकंड के अंदर कि भाई लेंस मटेरियल इज नॉट कंटिन्यूस, लेंस मटेरियल इज नॉट कंटिन्यूस। अगर लेंस मटेरियल कंटिन्यूस नहीं है, अब क्या होगा, लेंस मटेरियल कंटिन्यूस नहीं है, इसका मतलब ये हुआ
कि भाई दूसरा सरफेस एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर ये एग्जिस्ट करेगा मतलब लेंस मटेरियल इज नॉट कंटिन्यूस का मतलब कि भाई जो कंटिन्यूस चल रहा था अब वो कंटिन्यूस नहीं है, इसका मतलब दूसरा सरफेस है वो एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरा स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये जो AP2B है ये एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब लाइट पहले जो रेयर से डेंसर जा रही है वो इस सरफेस से टकराएगी और अब डेंसर से कहाँ जाएगी बेटा, रेयर। जैसा आप देख रहे हो कि लाइट पहले रेयर से डेंसर गई, फिर ये तुम यहाँ से यहाँ तक डार्क लाइन देख रहे हो, तो यहाँ से अगर मैं नॉर्मल खींच दूं बेटा तो ये किधर बैंड हो जाएगी, इट बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर से अब लाइट कहाँ गई है, रेयर। तो ये फाइनल इमेज हमें कहाँ मिलेगी, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट आई पर बन जाएगी, और हमें पता है कि सारे के सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किए जाएंगे, दैट विल बी V। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस फाइनल इमेज आई के लिए दिस I1 बिहेव लाइक ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ लिखेंगे इन केस सेकेंड द रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर एंड द लेंस मटेरियल फ्रॉम द लेंस मटेरियल या लेंस सरफेस, कौन से सरफेस से पास आउट होगा बेटा, AP2B से पास आउट होगा, एंड द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट I, but I1 treat like a virtual object, मैंने न्यूमेरिकल में भी बताया था तुम्हें कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट कैसे लगा है इसमें, जब मैंने SRS के न्यूमेरिकल करवाए थे तो वहां पर मैंने एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझाया था तुम्हें, तो उसमें भी हमने बताया था कि भाई ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के लिए इमेज ये है लेकिन इस इमेज के लिए ऑब्जेक्ट ये बन जाएगा, समझ में आई। सो दिस I1 ट्रीट लाइक ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द इमेज I। तो हम जानते हैं लाइट कहाँ से कहाँ गई है बेटा, डेंसर से रेयर। डेंसर से रेयर का फॉर्मूला क्या होता है, μ1V μ2/u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन में R। फॉर्मूला लगा दो। फाइनल इमेज तो हमें V से ही डिनोट करनी पड़ रही है, लेकिन इस V के लिए मतलब इस फाइनल इमेज के लिए I1 एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो ये तो एज इट इज रहेगा μ1 अपॉन में V दैट इज μ2 अपॉन में U की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, V1 इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2, और क्योंकि ये दूसरा सरफेस है AP2B, इसका रेडियस इधर है, दैट मीन्स दैट इज R2। तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इफ द लेंस मटेरियल इज कंटिन्यूस, इफ द लेंस मटेरियल इज नॉट कंटिन्यूस, और उसके लिए रे डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ पर। तो ये आपका लेंस मेकर फॉर्मूले का रे डायग्राम है। अब क्या करना है, इस डायग्राम का हमें कोई यूज नहीं है, तो यूज नहीं है तो भाई मिटा देते हैं, चलो। तो होगा क्या, अब ये जो दो इक्वेशन है बेटा इनको ऐड कर दो, ऐड करो, ऐड करने पर क्या होगा, ऐड 1 and 2, तो ऐड करो जरा, तो तुम देखोगे कि ये टर्म तो है इसमें पॉजिटिव, बट ये टर्म इसमें क्या है, नेगेटिव। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल आउट होने के बाद लेफ्ट लेफ्ट क्या क्या बच जाएगा भाई, μ1/V माइनस μ1 अपॉन में U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में R, और प्लस μ1 माइनस μ2 अपॉन में R2। ये बच जाएंगे, लेफ्ट लेफ्ट जोड़ दो, राइट राइट जोड़ दो, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये इक्वेशन बनेगी। यहाँ से बेटा कॉमन क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लो तो दोनों तरफ से कॉमन आ जाएगा μ2/μ1, अंदर क्या बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2, इधर से कॉमन क्या आ रहा है μ1, ये क्या बन गया 1/V माइनस 1/U, ऐसा लिख सकते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, इसको थोड़ा और एक्सपेंड करें और सॉल्यूशन दें, तो ये इक्वेशन 1 2 को ऐड करने पर ये बना। हम जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बनेगी बेटा, फोकस पे। ये मैंने इसीलिए बताया था तुम्हें, 10th क्लास की चीजें पढ़ लेना थोड़ी सी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर बनेगी, ये कॉन्सेप्ट यहाँ लगाऊं तो बेटा μ1 को तो इधर ले आओ पहले, तो V की जगह तो F लिख दो, U की जगह इन्फिनिटी लिख दो, दैट इज इक्वल टू μ1 को इससे डिवाइड करना क्या आ जाएगा μ2/μ1 माइनस 1, और अंदर क्या बचेगा इधर से 1/R1 माइनस 1/R2, ये हो गया। अब ये धीरे धीरे फॉर्मूला बनता आ रहा है, तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से, ये तो बचेगा 1/f, क्योंकि 1/∞ 0 हो गया। इस चीज को μ2/μ1 का मतलब रेयर से डेंसर का हो गया, तो इसको मैं म्यू ही लिख देता हूँ। इस चीज को हमने क्या लिखा बेटा, म्यू माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1/R1 माइनस 1/R2। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला एंड द लेंस मेकर फॉर्मूला
ये क्या है बेटा, लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं इसको, और जो हमने कन्वेक्स लेंस के लिए निकाला, कनकेव के लिए भी ऐसे ही निकलेगा, कनकेव के लिए भी ऐसे ही निकलेगा। उसका रे डायग्राम देखो कैसे बनाएंगे बेटा, देखो कनकेव के लिए कैसे बनाएंगे, मैं डायग्राम बना रहा हूं, डेरिवेशन बिल्कुल इसके जैसा ही है, ध्यान से देखना। ये कनकेव लेंस मैंने ले लिया, इसके दो सरफेस दैट इज ए P1 B, ये दूसरा A डैश P2 B डैश, ये ऑप्टिकल सेंटर, इसको C से भी डिनोट कर सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट आप O ले रहे हो तो आपकी मर्जी है। ये पहला सरफेस तो इसका रेडियस इधर बनेगा, ये दूसरा सरफेस तो उसका रेडियस उधर बनेगा, ध्यान रखना। R1 इस बार इधर है, उसमें R2 उधर है। एक ऑब्जेक्ट मैंने इसके सामने रखा, ये रख दिया बेटा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से कोई भी एक रे ऑफ लाइट निकलेगी और यहां जाकर गिरेगी। ऑब्वियस सी बात, आप नॉर्मल खींचोगे, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं इसको, लाइट पहले कहां से कहां जा रही है बेटा, रेयर से डेंसर, दैट इज ए एंड दैट इज ए डैश। तो लाइट रेयर से पहले डेंसर जाएगी, फिर वही केस लेंगे इफ द लेंस मटेरियल इज कंटिन्यूअस, तो लाइट कहां से कहां बेंड हो जाएगी बेटा, इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। लो जी, ये बेंड कर गई, ठीक है, बैंड कर गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। थोड़ा सा बैंड दिखा देते हैं, ये तो इमेज कहाँ बनती हुई नजर आएगी हमें, रेयर से डेंसर के लिए यहाँ पर, बट इट इज नॉट द फाइनल इमेज। अब हम ये कहते हैं कि भाई लेंस मटेरियल अगर कंटिन्यूस नहीं है तो वैसी बात है दूसरी बाउंड्री एग्जिस्ट करने लग जाएगी, और अब लाइट जो रेयर से डेंसर गई थी वो डेंसर से कहाँ जाएगी, रेयर, क्योंकि ये तो हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। तो लाइट गई बेटा डेंसर से, और ये बाउंड्री, ये मैंने नॉर्मल खींचा, इस बार किधर बेंड कर जाएगी बेटा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल मैंने यूं खींचा क्योंकि इसका सेंटर इधर होगा इस वाले सरफेस का, तो ये इस तरफ बेंड कर जाएगी, दैट इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये लो जी बेंड कर गई, तो अब लाइट की जो फाइनल इमेज है वो कहाँ बनेगी, यहाँ पर, दैट विल बी आई। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए तो इमेज हो गई I1, और इस I के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट कौन बन गया, I1, ठीक है। O के लिए इमेज I1 है, लेकिन इस I के लिए ऑब्जेक्ट कौन बन जाएगा, I1, एंड दिस I1 इज टू बी वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस इमेज, फाइनल इमेज I। तो जैसा हमने पीछे पढ़ा बिल्कुल वैसा ही हमें इसमें करना है, आंसर भी सेम ही आएगा, ठीक है बेटा। तो ये आपको करना है।